प्रयागराज के माघ मेले में योगी सरकार और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच टकराव लगातार जारी है। मौनी अमावस्या पर हुई घटना के विरोध में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना आज 7वें दिन भी जारी है। इसे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोग सही गलत को लेकर आकलन कर रहे हैं। बहरहाल पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर के लोग इस पूरे विवाद पर क्या कुछ सोचते हैं, उनका क्या मानना है, वो योगी सरकार को सही मानते हैं या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए जयपुर शहर के तमाम लोग हैं। इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? ताराचंद कोठारी। कोठारी जी, ये बताइए, ये जो पूरा विवाद है, क्या मानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार, यूपी सरकार, जिनके वो जितने भी कर्मचारी हैं या जिनको अफसर बोलते हैं वो सरकार के नौकर होते हैं। और जो हमारे शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म भुजा है। 4 शंकराचार्य हैं, यानी सनातन धर्म के 4 पौधा हैं। वो पौधा जिनका अपमान करना बहुत ही बड़ा गणित से गणित कार्य है। लगता है कि जो सरकार है वो जिद पर अड़ी हुई है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन शंकराचार्य जिद वाले आदमी नहीं है। वो केवल गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए उनके आंदोलन चल रहे हैं। और मैं भी एक गौ भक्त हूँ। मेरे को कृपात्री जी महाराज की संस्था से गौ रत्न पुरस्कार मिला हुआ है, इसलिए मैं खुद बहुत ज़्यादा आहत हूँ कि वो मांग क्या रहे हैं। केवल गौ माता के लिए, गौ माता राष्ट्रमाता बनाने के लिए कोई वो आश्रम नहीं मांग रहे सरकार से कोई। तब आपका कहना है कि शंकराचार्य जी इस पूरे विवाद में पूरी तरह सही हैं, सरकार गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। जो केवल गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की डिमांड कर रहे हैं। और वो ऐसे शंकराचार्य जो वहाँ प्रयागराज में सनातन धर्म वाले जाते हैं वहाँ तो स्नान करने के लिए, तो सरकार की ड्यूटी है कि वो उनका अच्छे से स्नान कराएं और उनकी परंपरा के हिसाब से सम्मान के साथ। बिल्कुल, तो आपका मानना है कि सरकार को चाहिए कि वो शंकराचार्य का सम्मान करे, जिस परंपरा है निभाई जाती है उस परंपरा के तहत उनको स्नान की व्यवस्था करे। क्या नाम है भाई साहब आपका? ओम प्रकाश मेरा नाम है। क्या काम करते हैं आप? मैं गौ सेवा में ही लगा हुआ हूँ और अच्छा, गौ सेवा, गौशाला चलाते हैं। आप बताइए, इस पूरे विवाद में आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो अभियान और जो गौ प्रतिष्ठा का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें हम जी जान से लोगों से जोड़ के। माघ मेले में जो विवाद चल रहा है, शंकराचार्य जी आज 7वें दिन भी धरने पर बैठे हैं, ये बहुत गलत हुआ है और इसके हम बहुत कड़ी भी निंदा करते हैं। और इसके लिए हम सब जी जान लगा के प्रयास करेंगे और विरोध करेंगे सरकार का। मानते हैं सरकार गलत कर रही है? निश्चित रूप से गलत कर रही है। निश्चित रूप जो एक्चुअल में जो गौ माता को काटने के लिए जो इतने सालों से जो प्रयास चल रहा है और उसको नेग्लेक्ट करते हुए, और सरकार इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही है। और जो तब क्या आपका आरोप है कि सरकार टारगेट कर रही है शंकराचार्य जी को? टारगेट करो न करो, लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ है कि जस्टिफाई हो रहा है कि सरकार उसके ऊपर प्रेशर बना रही है कि इस चीज़ को छोड़ के या इस मुद्दे को हटा के और कोई चीज़ कर ले, या ये ना करके, क्योंकि गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स वो बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या परिचय है? पंडित गजानन शर्मा, महंत ब्रजबिहार ब्रजेश्वर महादेव मंदिर, जगतपुरा, जयपुर। क्या सोचते हैं इस पूरे विवाद पर आप कि कौन सही है कौन गलत है? देखो, ऐसा है, इस विवाद पर यह है कि शंकराचार्य जी सही है। वो स्नान करने के लिए गए थे और संत मंत ब्राह्मण गंगा में स्नान करने के लिए जाते ही जाते हैं। स्नान करना परम धर्म है और स्नान करना जरूरी होता है और सरकार को उनको निश्चित रूप से स्नान कर लेने देना चाहिए था। वो संतों की भूमि है, समागम भूमि है। हाँ, तो क्या लगता है कि सरकार ने, पुलिस ने, व माघ मेला प्रशासन ने गलत किया शंकराचार्य जी के साथ? बहुत अन्याय किया है, बहुत गलत किया है। इसके कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। हाँ, ये संत और संतों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में घोर निंदा है, घोर अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी धर्म से जुड़े हुए हैं, एक बड़े जो है मंदिर में के आप आचार्य हैं। लगता है कि जो गलती हो गई अब वो तो नहीं सुधारी जा सकती। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं अब उनको भेजकर माफी मंगवा लेना चाहिए। संत का दिल तो वैसे भी बड़ा होता है। जी हाँ, ऐसा है। वो संतों को या और भी कोई जो बड़े अधिकारी हो, जिम्मेदारी हो, मुख्यमंत्री जी उनको जाकर के, उनसे बड़े संत है, जाकर के, और कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए इसमें कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो और आप स्नान करो, गंगा में स्नान करो। ऐसी कोई बात नहीं है।
और ये तो भगवान का है, सब तीर्थ क्षेत्र है। मतलब क्षमा याचना करते हुए शंकराचार्य जी को ससम्मान स्नान करा देना चाहिए, विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। जी हाँ, विवाद का पटाभिषेक कर देना चाहिए और शंकराचार्य के स्नान के लिए आगे दे देना चाहिए कि शंकराचार्य जी महाराज आप स्नान करें गंगा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब विनोद यादव है। विनोद जी, ये बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी इसी राजस्थान में कहा है कि दोनों सनातनी हैं, दोनों अपने हैं, दोनों हमारे हैं, दोनों को आपस में बैठ करके इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। मानते हैं उनकी इस बात से सहमत हैं? मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, बट सरकार इस बात से इसलिए सहमत नहीं है कि जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, ये घटनाक्रम हुआ, उसमें मेन बात ये है कि उनका जो मुद्दा है गौ माता राष्ट्रमाता घोषित की जाए, ठीक है। और आज आप आंकड़े निकाल के देखोगे, गौ माता का जो बीफ है उसके एक्सपोर्ट में अपन दूसरे नंबर पे हैं। तो गौ माता को राष्ट्रमाता अगर बना देंगे तो बीफ एक्सपोर्ट कैसे होगा, इनके पास रेवेन्यू नहीं आएगा। तो इस मामले का कैसे सुलझ सकता है ये मामला सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि गोमाता राष्ट्रमाता बने। और शंकराचार्य जी का जो धरने पर बैठे हैं वो मामला कैसे सुलझ? उसका सुलझने का यही है कि गवर्नमेंट की हठधर्मिता छोड़ के गवर्नमेंट को अपनी क्षमा याचना, जो शंकराचार्य जी भगवान है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती साफ साफ स्पष्ट नज़र आ रही है कि इसमें सरकार ने हठधर्मिता, अपने जो प्रशासन है उसके द्वारा शंकराचार्य जी के साथ में गलत रवैया अपनाया है। ये साफ साफ उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और हम भी इस बात का विरोध कर रहे हैं साहब। बिल्कुल, तो आप भी विरोध कर रहे हैं और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, क्या परिचय है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह अचलपुरा। मैं गौ सांसद जयपुर शहर से। मैं गौ प्रतिष्ठा आंदोलन, जो कि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी की खुद का। आप तो इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा नाराज हैं इस पूरे घटनाक्रम से कि अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे और प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करेंगे। शुरुआत 27 तारीख को करेंगे गोविंद देव जी के मंदिर से। काली पट्टी बांधकर नंदी गौ माताओं के द्वारा हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और इस पूरे घटनाक्रम की हम मतलब पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि सरकार ने टारगेट किया शंकराचार्य जी को? बिल्कुल टारगेट किया है, क्योंकि ये जो महाकुंभ मेला होता है ये संतों का होता है और संतों में भी सबसे बड़े, अगर अपन देखें, जैसे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे ही सनातन के प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य हैं। तो हमारे धर्म गुरु हैं वो, तो उनका जो अपमान वो महाकुंभ भरता क्यों है? संतों के लिए भरता है। और संतों के श्रेष्ठ संत जो कि भगवान के रूप में हैं, तो वो तो अगर छत्रप से जाए, चाहे मतलब किसी से भी जाए। क्या होना चाहिए अब इस मामले में? ये होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आदि गुरु शंकराचार्य जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और उनको सह सम्मान वहाँ पे कुंभ के अंदर सह सम्मान उनको मतलब स्नान कराना चाहिए और अपनी जो लड़ाई है इस लड़ाई को यहीं मतलब बंद कर देनी चाहिए। और गौ माता राष्ट्र माता में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गौ माता को वो राज्य माता बनाए और उसके बाद में वो शपथ ले कि मैं पूरे राष्ट्र के अंदर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम भगवान लाल सैन। क्या काम करते हैं आप? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये बताइए इस विवाद का पटाक्षेप कैसे होगा? 7 दिन हो गए हैं। ये ऐसे होगा कि हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी से माफ़ी मांगे बीजेपी सरकार, योगी सरकार, और गुरुदेव का तो ऐसा ही मन वैसा है तो माफ़ कर देंगे सबको। लगता है माफ कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं कर देंगे। आज कर देंगे माफ़। तो अभी सारे चले जाए मुख्यमंत्री, अभी माफ़ कर देंगे मान सम्मान के साथ उनको। मुख्यमंत्री जी खुद भी एक संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। लेकिन सत्ता और वो एक साथ नहीं रह सकती, मंत्र नहीं हो सकते अब, कि सत्ता और मंत्र अलग अलग डिफरेंट है। जो राजनीति में चला जाता है वो फिर सत्ता। मतलब आपका कहना है कि वो संत जरूर हैं लेकिन वो एक मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए अब उस रूप में पेश आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सरकार की माननी पड़ेगी और माने और गुरु जी से माफ़ी मांगे, शंकराचार्य जी महाराज जी से माफ़ कर देंगे, वह सुलझारा हो जाएगा। और जहाँ मुद्दा गाय का है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने, गौ हत्या कलंक को भारत से मिटा दें, एक आज ही गुरुदेव माफ़ी मांग लें। अच्छा, और भी लोग हैं। ये बताइए, आपकी प्रशासन का ये कहना है कि उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से हमने उनको पालकी के साथ जाने से रोका। उसमें तमाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा का, जानमान का सवाल था, इसलिए हमने उनको रोका जो है। प्रशासन को पहले ही पता है कि आज इस टाइम में ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। जब से कुंभ हुआ है, जब से सरकार मतलब सनातन की अपने आप को कहती आई है, तो वो पहले ही अगर लेटर एक दे करके शंकराचार्य जी से रिक्वेस्ट कर लेती कि भीड़ आज ज़्यादा है तो कृपया आप अपनी संख्या बल कम ले जाएंगे और थोड़ा अगर हो सके तो 5, 7, 10 या 50, 100, 200 कदम पीछे। आप एक तरफ कह रहे हैं सनातन की सरकार है, तो सनातन की सरकार के खिलाफ ही आंदोलन। ऐसा है,
ये हम जनता सब सोचती है वे सनातन की सरकार है, लेकिन जो ये कार्रवाई हुई है वो सनातन की सरकार की जैसी नहीं हुई है, इसलिए हमको बहुत दुख है, बहुत दुख है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी सरकार है, सरकार की जो मशीनरी है वो शंकराचार्य जी है, उनके तो वैसे ही प्रणाम करते हैं। मुख्य प्रधानमंत्री ने जो बात भाई साहब कह रहे हैं आप भी शायद उससे सहमत हैं क्या? क्योंकि खुद शंकराचार्य जी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा है कि ये तो जो मौजूदा सरकार है वो मुगलों की तरह काम कर रही है। ये भाई साहब ने आदरणीय भाई साहब ने सही बताया कि सनातनी सरकार है और सनातनी सरकार को सनातनियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कड़े शब्दों में निंदा है, घोर निंदा है। अगर तो सनातनियों के साथ में ऐसा कर सरकार होकर के ऐसे कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। तो लगता है कि योगी जी माफी मांगेंगे, इस विवाद का पटाक्षेप होगा, कोई रास्ता निकलेगा? मेरे को अभी तो कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हम पूरे अगर जैसे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वैसे पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन होगा तो सरकार को घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा परिणाम होगा आने वाले समय में। अच्छा, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में साल भर के अंदर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। लगता है कि जल्द इस विवाद का अगर पटाक्षेप नहीं हुआ तो चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। जो सनातनियों की सरकार, सनातनियों की पार्टी होने का जो लोग दावा करते थे उन्हें नुकसान हो सकता है। सनातनी की जगह काम करेंगे, वो उनकी पार्टी से कोई उसको इफेक्ट नहीं आने वाला है। सनातन के माइंड में वो सिर्फ है कि गो आंदोलन में सम्मिलित है, वो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, उसके ऊपर इनका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जो गौ माता के साथ लगे हुए हैं वो गौ माता के साथ ही लगेंगे और उसी की पार्टी में काम करेंगे। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है? शंकराचार्य जी सनातन के सबसे बड़े पुरोधा हैं, कहा जाता है, ये मान्यता है, तो नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ सकता है निश्चित रूप से। क्या कह रहे हैं आप? नुकसान तो होगा ही, क्योंकि सरकार जब कहती है हम सनातनियों के हैं, हिंदुओं की मतलब सरकार है, ऐसा है तो ये तो 100% फर्क पड़ेगा। इसलिए तुरंत जितना जल्दी हो मतलब उनको माफ़ी मांग के कैसे भी, क्यों गुरुदेव है वो परम पूज्य हैं, तो उसे माफ़ी मांगने में कोई हर्जा नहीं है, कुछ भी हर्जा नहीं है। मांगना ही, देश में शांति चाहिए, सुखाली चाहिए और सनातन ये बना रहे, गौ माता हमारी माता बन जाए। मतलब आपका कहना है कि सनातनी होने का सिर्फ दावा करते हैं और सनातन के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, गुरुपीठ पर बैठे हैं, उन्हीं का सम्मान नहीं हो रहा है? बिल्कुल, ये ओनली दावा करते हैं और दिखावा करते हैं। सीधी सीधी बात ये है, अगर ये दावा करते हैं तो इनके राज में गौ हत्या हो रही है और इनके राज में गौ हत्या के मामले में ये नंबर 2 पे आ गए हैं। तो एक बात बताओ, कहाँ से सनातनी है? इनके गौ हत्या का इनके कलंक है, तो इनको गौ हत्या जब तक ये नहीं रोक देते तब तक हम इनको सनातनी नहीं मानते हैं। लोग इनको सनातनी मानते हैं, हम नहीं मानते इनको। बस एक जल्दी से बता दीजिए 27 तारीख को पूरे राजस्थान में क्या क्या कार्यक्रम होगा आपका? हमारा सर्वप्रथम जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के भूमि से शुरुआत, गोविंद देव जी के मंदिर से हम काली पट्टी बांधकर नंदी और गौ माता को साथ लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। बाकी जिलों में हम वहीं से घोषणा कर देंगे पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन की, और पूरी तहसीलों में गौ विधायकों की टीम है हमारी, तो पूरे गौ विधायकों को सूचना दी जाएगी और पूरे प्रदेश में इसके लिए हम विरोध करेंगे। विरोध होगा किसके खिलाफ? ये विरोध होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब खिलाफ, जो हमारे शंकराचार्य जी भगवान का अपमान किया है, क्योंकि वो गौ माता राष्ट्र माता का आंदोलन को मतलब पूरे भारतवर्ष में नहीं, एशिया के अंदर पूरा फैल चुका है ये। तो गौ माता राष्ट्र माता का सबसे पहले अगर भारत के अंदर सबसे बड़ी आवाज़ इस वक्त है तो शंकराचार्य है। और अभी देख रहे हैं आप कि एबीपी न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भारत में अपने बीफ का जो मतलब जो गौ माता का मांस है वो पूरे विश्व में 2nd नंबर पर भारत। तो लगता है कि जो है ये शंकराचार्य जी की जो आवाज़ है वो पूरे देश में सनातनियों की आवाज़ बन जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सनातनियों की आवाज़ बन जाएगी, बड़े जोर शोर से आवाज़ बनेगी और सभी सनातनी शंकराचार्य जी के साथ जोर शोर से साथ में लगेंगे। आप भी सहमत हैं इन लोगों से? जी सर। जी। ये 2014 में बीजेपी का घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा हमारी सरकार आते ही हम गौ हत्या बंद करेंगे। तो फिर ये क्यों नहीं? ये तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो 2014 का उनका मैनिफेस्टो है जिसको मैं आप बता रहा हूँ। मैं कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब से वो गौ माता को ये घोषणा पत्र की कॉपी दिखाकर आप भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कि भाई ये देखो, ये आपका घोषणा पत्र है, फिर इसमें अमल होते आज 12 साल क्यों हो गए?
इसको तो तुरंत बाहर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पिंक सिटी जयपुर के जो लोग हैं वो शंकराचार्य का जो प्रकरण है उससे खासे मर्माहत हैं। उनका कहना है कि यूपी की योगी सरकार ने गलत किया है, उसे शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए, इस विवाद का जल्द से जल्द पटाक्षेप करना चाहिए और माफी मांग लेने में कतई कोई बुराई नहीं है। सरकार अपनी हठधर्मिता निभा रही है, उसे दिखा रही है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज जयपुर।